चलिए इन सब के बीच आपको बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक की, जिसमें पहले दिन के लॉकडाउन की समीक्षा की गई। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि सरकार हर एक जिलों के साथ गांवों पर भी नजर बनाए हुए है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें पल पल की अपडेट ली जा रही है। सीएम ने अपील की कि किसी भी राज्यवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोग अपने घरों में रहें ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। अभी कुछ दिनों तक हमें थोड़ा सा ये समझिए कि एक हम लोगों का पूजा है। हम कुछ दिनों तक व्रत में रहते हैं, हर पूजा में व्रत करते हैं। इसी तरीके से इसको एक चुनौती मानते हुए कुछ दिनों तक सरकार के निर्णयों के साथ आप खड़े नज़र आएँ, ये मैं उम्मीद करूँगा। सीएम ही नहीं, डीजीपी ने भी राज्यवासियों से अपील की है कि सभी अपने घरों में रहें। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और सबके सहयोग से ही इसे सफल बनाया जा सकता है। समय जो पुलिस का कार्य प्रणाली कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाला नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। पूरे भारत भर का एक मेडिकल इमरजेंसी का यह रिस्पॉन्स है। इसमें पुलिस एक अलग ढंग का भूमिका निभाना है। इस समय कोई जाके हम लाठी भाला से किसी से डरा धमका के कुछ कहने का नहीं, एक परसुएट करके अवेयरनेस क्रिएट करके उन लोगों को और जनता को इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में हम लोग सबसे फ्रंट लाइन में रह के उनको तरह तरह के जो सरकार द्वारा जो निर्धारित किए मापदंड है, ऑर्डर्स है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। इसमें मेन रूप से सबसे प्रथम बात है कि संक्रमण रोकने के लिए जितना कम से कम लोग एक जगह एकत्रित हो, कम से कम। इनफैक्ट जिस तरह से आप लोग मिल रहा है ये भी ठीक नहीं है इस चीज के लिए। कोरोना से जंग में जुटी हेमंत सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पीडीएस डीलरों को 2 महीने का राशन एक बार में भेजा जा रहा है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त को कंटीजेंसी फंड का भी इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर राज्य भर में हो चुके लॉकडाउन के बाद की स्थिति के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने विशेष तैयारी की है। एडवांस में पहुंचा रहे हैं अनाज, है ना, सभी डीलर के पास। ये जो कार्डधारी हैं जिन्होंने दरखास्त दिया है लेकिन कार्ड उनको नहीं मिल पाया है, उनको लगभग 3 लाख लोगों को की व्यवस्था हम कर रहे हैं, है ना। वेरिफिकेशन के बाद 3 लाख लोगों को राशन दिया जाएगा। 10 केजी पर हेड के हिसाब से दे रहे हैं, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जो है मान लीजिए बाहर के लोग आए हुए हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि डीसी के यहाँ, हर डीसी के यहाँ 5 लाख कंटीजेंसी फंड रखा हुआ है। कोरोना से जंग जारी है, इसे लेकर आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बीच में ही खत्म कर दिया गया। इस मौके पर सीएम ने एक बार फिर जनता से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। कोरोना से जंग के लिए पूरा झारखंड लॉकडाउन है। वहीं कोरोना के कारण झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बीच में ही स्थगित हो गया। 28 मार्च तक बजट सत्र चलना था, लेकिन गिलोटिन प्रक्रिया के तहत बिना चर्चा के बचे विभागों की अनुदान मांग को पारित कर दिया गया और सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार कोरोना को लेकर के चिंतित है, सदन को भी चिंता है और इसको लेकर के ये सदन आज स्थगित हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से जंग के लिए मुकम्मल तैयारियों का दावा किया है। साथ ही कहा है कि जरूरत पड़ने पर होटल में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहें। इस संक्रमण से बाहर निकलने का एक ही मात्र उपाय है जो आपके अपने हाथों में है। हम लोग इस पक्ष में नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे बहुत सारे होटल हैं, जैसे बिहार ने कैसे किया, अशोका होटल को बना दिया, हमारे यहाँ भी अशोका होटल है। बहुत सारे होटल पड़े हैं, उस होटल में बेड उड सारा चीज है। वहीं बीजेपी ने कोरोना से जंग के लिए आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने और कालाबाजारी पर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल कॉलेज ढेर सारे बंद हो गए, जगह की कमी नहीं, वहाँ आइसोलेशन वार्ड इनको बनानी चाहिए, वहाँ डॉक्टर को रखनी चाहिए। बाहर से मजदूर लौट रहे हैं कमा करके, वो किस स्थिति में है तो उनकी जांच होनी चाहिए। कहीं कोई जांच की व्यवस्था नहीं है। सबको राशन कम से कम 10-10 किलो मिलना चाहिए, उसके लिए ओटीपी आवश्यक नहीं होना चाहिए। कोरोना से जंग जारी है।
सरकार भी बड़े बड़े कदम उठा रही है। जरूरत है जनता के सहभागिता का। न्यूज 18 की भी अपील है कि आप सरकार और WHO की जारी गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने पूरे राज्य को लॉकडाउन कर दिया है और अधिकारी लगातार लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं एवं अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को छोड़कर बाकी सभी टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पूर्णतः बंद रहेंगी। झारखंड को लॉकडाउन करने की घोषणा के बाद जगह जगह इस तरह का अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। बावजूद इसके राज्य के शहरों में बस, ऑटो धड़ल्ले से चल रहे हैं। देवघर की तस्वीर देख लीजिए, लॉकडाउन है फिर भी आम दिनों की तरह ही सड़कों पर गाड़ियां चल रही है। ऑटो और रिक्शा आम दिनों की तरह ही सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। देवघर की तरह ही पाकुड़ में भी आम दिनों की तरह आज भी दुकानें खुली नजर आई। ऑटो धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि बाद में पाकुड़ बीडीओ और सीईओ ने मौके पर पहुंचकर दुकानों को बंद कराया और पुलिस ने ऑटो वालों को न चलाने की हिदायत दी। सिमडेगा में सड़कों पर तो लोग नहीं दिखे, लेकिन सिमडेगा बस स्टैंड में लोगों की भीड़ देखी गई। कुछ दुकानें सुबह सुबह खुली हुई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बंद करा दिया। ऐसी स्थिति कमोबेश राज्य के बाकी जिलों में भी दिखे। जरूरत है लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की, ताकि लोग कोरोना के खतरे को समझें और बेवजह सड़क पर निकलने से परहेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कोरोना के खतरे को भांपते हुए पूरे राज्य को लॉकडाउन किया गया है, लेकिन क्या सच में राज्य में लॉकडाउन वाली स्थिति है? झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर देखिए। जरा ध्यान से देखिए झारखंड में लॉकडाउन की सच्चाई। देखिए कैसे रांची के खाद गढ़हरा बस स्टैंड में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बस के बाहर भीड़, बस के अंदर भीड़ और बस की छत पर भी लोगों की भीड़। ये हालात तब है जब सरकार ने सभी प्राइवेट बसों को बंद करने का आदेश दे रखा है, लेकिन प्राइवेट बस मालिकों ने लॉकडाउन को मुनाफाखोरी का मौका समझ लिया। 200 रुपए का टिकट अब 400 में बेच रहे हैं। पहली गलती तो एक बस चलना मना था, एक भी बसों का यहाँ से खुलना मना था। ऐसी परिस्थिति में आप लोग बस चला रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे? कहाँ, हम लोग तो एगो सेवा कर रहे हैं। और जब सवाल करो तो सुनिए कैसे बस कंडक्टर बेशर्मी भरा जवाब देता है। अगर इन लोगों में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? तो इसमें दवाई डाल के ना हम लोग भेजवा रहे हैं। दवाई? अरे भाई, कोरोना का दवाई नहीं, आप कौन सा दवाई भेज के आप लोगों को बचा रहे हैं, ये बताइए। अब बस के अंदर की स्थिति देख लीजिए। सरकारी आदेश को बस मालिक ठेंगा तो दिखा ही रहे हैं। बस की छत पर यात्रियों को बिठाकर यात्रियों की जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं। न्यूज 18 की इस तस्वीरों को प्रशासनिक अधिकारी भी देख ही रहे होंगे। अब ये उन पर है कि इस तरह कानून तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई करते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से कुमारी प्रेरणा की रिपोर्ट। कोरोना जैसी महामारी से बचाव की लड़ाई को लड़ने में हर एक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। इसे चुनौती समझकर साथ चलने की जरूरत है। देवघर के एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने ऐसा ही कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से ऊपर उठकर एसपी नरेंद्र सिंह ने एक सामाजिक दायित्व निभाई और गरीबों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान एसपी ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लोग अपने घर में रहें और कम से कम लोगों के संपर्क में आएं। गोवा से गुमला लौटे टेसेरा के 4 ग्रामीणों को विज्ञान केंद्र में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। गांव वालों की मदद से इन चारों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। दरअसल गोवा से ये सभी ग्रामीण एक दिन पहले अपने गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य महकमे को दी, जिसके बाद इन सभी को आइसोलेट किया गया। शक के आधार पर ही लाया गया है यहाँ टेसेरा गांव से, गुमला टेसेरा से, और उन लोग को अभी रखा हुआ है आइसोलेशन वार्ड में। और इसका जांच के लिए तो सदर से ही आएगा लोग। हम लोग तो यहाँ स्वास्थ्य कर्मी हैं।
कोरोना से लड़ने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में जहां लॉकडाउन किया गया है, वहीं इसका पालन करने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी लोगों से अपील की। कोरोना से लड़ने के लिए जनता का सहयोग मांगा, लोगों से लॉकडाउन का समर्थन करने की अपील की ताकि कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। इस लॉकडाउन के जो नियम और कानून, जो शर्तें हैं, उस शर्तें को हम सबको पालन करनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से ही हम घर से बाहर निकलें तो अपने भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं और परिवार के साथ ही रहकर हम इस लॉकडाउन की जो कानून है उसका पालन करें। कोरोना और राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर आज बीजेपी की एक बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और विधायक अमित यादव शामिल हुए। बैठक में कोरोना को लेकर सरकार के प्रयास तेज करने की मांग की गई। साथ ही दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों की सहायता उपलब्ध करने की भी मांग सरकार से की गई। माननीय बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी और अमित यादव जी भी उपस्थित थे और इस बैठक में पूरे देश में और खास करके कोरोना के संदर्भ में हम सब लोगों ने चर्चा किया। मानव समाज के लिए एक संकट का समय है, इसको कैसे बेहतर ढंग से उसके मैनेजमेंट के माध्यम से कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, इस पर भी हम सब लोगों ने चर्चा किया। बाहर से कितने यात्री आ करके बस स्टैंड में, स्टेशन में फंसे हुए हैं, उसको सरकार बेहतर ढंग से उनके आवास तक, उनके गांव तक, उनके देहात तक, उनके बस्ती तक, उनके शहर तक पहुंचाने का वो सरकार काम करे। और इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी जो आज मानवीय समाज के लिए कह सकते हैं कि संकट है मानव समाज के लिए, इस पर हमारी भूमिका क्या हुई, इस पर भी हम सब लोगों ने चर्चा किया। साथ ही साथ इस बैठक में राज्यसभा के संदर्भ में भी हम सब लोगों ने गंभीरता से कई बिंदुओं पर चर्चा की। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है, कोरोना वायरस को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह दी है। हवा में नहीं है कोरोना वायरस, ये कहना है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से ये कोरोना वायरस फैलता है। छींकने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट से ये कोरोना वायरस फैलता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको सर्दी जुकाम है तो मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना से जंग को लेकर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन इस बीच बीजेपी के हंगामे के बीच सदन से NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया। NPR एवं NRC लागू नहीं करने का अनुरोध ये सभा भारत सरकार से करती है। NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले राज्यों में झारखंड का भी नाम जुड़ गया है। बीजेपी सदस्यों के विरोध के बीच सदन में NPR NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। सदन में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने ये प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में 2010 के अनुसार ही राज्य में NPR लागू करने की मांग की गई। NPR कहीं न कहीं गरीब, शोषित, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए हतोत्साहित करने का विषय है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ NPR 2010 के तर्ज पर होगा। हम स्वागत करते हैं इस फैसले का और धन्यवाद देते हैं अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, और पूरी राज्य की जनता भी उनको धन्यवाद देती है। NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी ने सरकार पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। राजनीति कर रही है सरकार वोट के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी पार्टी इसका विरोध करती। सरकार ने छल से और इसको ला करके झारखंड के उन 3.25 करोड़ जनता जो देश प्रेमी जनता है उसको धोखा दिया है। ये बहाना है एंटी सोशल एलिमेंट्स को वोट की राजनीति के कारण यहाँ रखने के लिए, और जो देश के गद्दार है, देश से बाहर से आए हुए घुसपैठिए है, उसको संरक्षण देने वाला है यह बिल है। सदन से पारित प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि NPR और NRC को लेकर केंद्र ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा स्थगित होने के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि सदन की कार्यवाही के दौरान कुल 1096 सवाल हुए, जिसमें 881 प्रश्न पत्र स्वीकार किए गए। कोरोना विश्वव्यापी विभीषिका का रूप लेने के कारण सदन की कार्यवाही
जो 28 तारीख को समाप्त होने वाला था उसको आज समाप्त कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। और मैं समझता हूं कि जो सदन का कार्रवाई चला ये जन समस्या जनभावनाओं के अनुरूप चला और इसमें विधानसभा के जितना कर्मी हैं, राज्य सरकार के जितना पदाधिकारी हैं, आप तमाम प्रेस मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जितने साथी हैं, जितने कर्मचारी हैं, सब ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को निर्वहन किया। चलिए अब कुछ खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। साहिबगंज उपायुक्त ने लॉकडाउन के बावजूद खुली दुकानों को कराया बंद, आम लोगों से घर में रहने की अपील। देवघर के बाबा मंदिर में लॉकडाउन का असर, बाहरी श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश वर्जित, अगले 15 दिनों तक मंदिर में नहीं आने का आग्रह। दुमका में प्रशासन ने लगाया धारा 144, एसडीओ ने लोगों से नियम का पालन करने के दिए निर्देश, तमाम तरह के समारोह पर 31 मार्च तक रोक। खूंटी में लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, उपायुक्त और एसपी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील, बेवजह घूम रहे युवाओं पर जमकर बरसे। गोड्डा में लॉकडाउन के बावजूद लोगों का आना जाना लगा रहा, बाजार में भटकते नजर आए लोग, पुलिस ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी, पूरे जिले में धारा 144 लागू, स्मरणालय में प्रवेश पर थर्मल स्क्रीनिंग। गढ़वा के रमकंडा थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 3 अन्य घायल। सिमडेगा में पुलिस ने 4 नक्सलियों को भेजा जेल, बानो थाना क्षेत्र के कनोरवा जंगल में 21 मार्च को हुई थी मुठभेड़, बंदूक, गोली और नक्सली साहित्य भी हुआ बरामद। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, हादसे में 3 लोग घायल, एक को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया जामताड़ा सदर अस्पताल। कोरोना को लेकर सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां, बाहर से आने वाले 40 लोगों को होम आइसोलेशन पर वार्ड में ठहराया गया। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।